भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। वेलकम टू फ्यूचर बद्री। और देवदार के जंगलों के बीच शमशान घाट, मोक्ष धाम, 5वां केदार, कल्पेश्वर महादेव। ये देखो भाई साहब रोड की हालत। तो आने वाले टाइम पे ये रोड इतनी चौड़ी हो जाएगी और इधर लगेगा जाम ही जाम, क्योंकि आने वाले टाइम पे बद्रीनाथ के जो दर्शन होंगे वो भविष्य बद्री में होंगे। और अभी पूरी रोड खाली है और व्यू देखो आप। तो मैं पहुंच चुका हूं भविष्य बद्री और सामने गेट है भविष्य बद्री का। बस थोड़ा सा ऊपर है भविष्य बद्री, थोड़ा सा ही ट्रैक है। तो बढ़ते हैं फिर भविष्य बद्री की तरफ। तो सामने है भविष्य बद्री का मंदिर और ये खूबसूरत देवदार का जंगल और देवदार के जंगलों के बीच भविष्य बद्री का मंदिर और ये ट्रैक है भविष्य बद्री का। सो फाइनली पहुंच चुके हम। वेलकम टू फ्यूचर बद्री, भविष्य बद्री मंदिर। और ये सामने गेट है भविष्य बद्री का और यहाँ पे हम शूज वगैरह उतारेंगे। उसके बाद सामने ये सामने जो है टेंपल है भविष्य बद्री का। तो करता हूँ मैं दर्शन भविष्य बद्री के, फिर मिलते हैं आपसे। तो दर्शन मैंने कर लिए हैं भविष्य बद्री के और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं भविष्य बद्री के। सामने जो है ये भविष्य बद्री का टेंपल है और सामने से जो रास्ता जा रहा है वो नरसिंह जी हैं सामने। और जब तो फ्यूचर में जो है भविष्य में जो है बद्रीनाथ जी के जो पूजा वगैरह होगी वो इसी स्थान पर होगी, क्योंकि जब कलयुग हावी हो जाएगा मानव के ऊपर तो बद्रीनाथ जी जो है सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। और नरसिंह बद्री में जो है नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है उनका एक हाथ की जो कलाई है वो क्षीण हो रही है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जा रही है। जिस दिन वो टूटेगी वो क्षीण हो जाएगी पूरी तरीके से। तो बद्रीनाथ धाम में जो नर नारायण पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी सदैव के लिए जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्यूचर में फिर भविष्य बद्री, यहीं पे फिर बद्रीनाथ जी के जो है दर्शन होंगे और यहीं पे भगवान विष्णु भगवान जी के दर्शन होंगे। और ये आसपास पूरी जगह जो है भरी की भरी रहेगी। अभी कोई नहीं, आने वाले टाइम पे ये भीड़ भाड़ से भरी रहेगी जब भगवान विष्णु यहाँ पे जो है विराजमान हो जाएंगे बद्रीनाथ से। तो ये है भविष्य बद्री। तो जय बद्री विशाल। तो सामने जो है पंकज खंडवाल भविष्य बद्री के पुजारी हैं, तो इनसे जानते हैं भविष्य बद्री के बारे में। तो आप भविष्य बद्री के बारे में बताइए कुछ। श्रीमन नारायण, जय बद्री विशाल। इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा और बद्रीनाथ के सामने जो नर नारायण पर्वत है वह आपस में मिलेंगे और भगवान बद्रीनाथ जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे और आने वाले भविष्य में संसार की सर्वश्रेष्ठ पूजा भगवान नारायण जी की इसी स्थान पे होगी, इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। श्रीमन नारायण, जय बद्री विशाल। जय नारायण। तो धन्यवाद पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि आने वाले टाइम पे जो है बद्रीनाथ जी की पूजा इसी मंदिर पे होगी। तो अभी जो है हम सामने नरसिंह टेंपल जा रहे हैं। ये जो रास्ता जा रहा है नरसिंह भगवान की तरफ, तो चलते हैं फिर नरसिंह भगवान की तरफ। जय भविष्य बद्री। तो ये है नरसिंह, जो कि सामने से हम भविष्य बद्री से आए हैं। ये है नरसिंह भगवान जी और इनकी ध्वजा। जय नरसिंह भगवान। और दर्शन मैंने कर लिए हैं नरसिंह भगवान के। तो आज जोशीमठ में भी दर्शन किए नरसिंह भगवान जी के और यहाँ पे भी दर्शन किए नरसिंह भगवान जी के। और अब चलते हैं फिर वापस अपनी यात्रा पे। तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से सीधा उर्गम घाटी, ध्यान बद्री, कल्पेश्वर महादेव। और ये खूबसूरत जंगल देखो आप। एक मिनट में चुपचाप होता हूँ और शांति से सुनना जंगल की आवाज़।
तो जय बद्री विशाल, तो निकलते हैं अब, तो मिलते हैं आपको। जय कल्पेश्वर महादेव। तो मैं हेलंग से निकल चुका हूँ कल्पेश्वर के लिए, ध्यान बद्री के लिए। ऊपर जो है सामने हेलंग नाम की जगह है, वहीं से हम आए नीचे। ये सामने हेलंग है और इस साइड को बद्रीनाथ, और फिर इस साइड जो है चमोली, देहरादून। तो ये रोड है हेलंग की, और अभी आगे चलकर और भयंकर होने वाली है ये रोड। पूरी खतरनाक तरीके से ऑफ रोडिंग है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें। ये देखो भाई साहब रोड की हालत, भाई साहब खतरनाक, इतने भयंकर भयंकर गड्ढे हैं। कल्पेश्वर महादेव वाली रोड है ये, उर्गम वैली। और रोड की हालत इतनी बेकार है, क्या ही बोलें। मैं पिछली बार भी लगभग हो गया 2-3 साल पहले आया था कल्पेश्वर महादेव, तब भी ऐसी थी ये रोड, और अब भी वैसी की वैसी है। कोई बनी नहीं है रोड, ना इसमें काम चल रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं उर्गम वैली, पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव। और सामने ठीक यहाँ से सीधा जाएंगे ऊपर, उस सामने ऊपर मंदिर है कल्पेश्वर महादेव का, और सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल। और इस साइड जो है टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सामने, और इधर से हम आए हैं और यहीं तक जो है रोड है, ठीक ज़्यादा दूर नहीं है, बस 300 मीटर दूर ऊपर जो है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये कल्पेश्वर महादेव के बारे में जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हो, आप जो है स्टॉप करके जो है पढ़ लेना इसको। और इस साइड जो नियरेस्ट टूरिज्म है, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, केदारनाथ, 4 केदार, और ये 5वां केदार कल्पेश्वर। और इस साइड इंग्लिश में है, तो आप ये जरूर चेकआउट कर लेना। तो अभी बढ़ते हैं फिर मंदिर की तरफ, और ये उर्गम वैली है पूरी। आगे जो है गांव है उर्गम, फिर वहाँ पे ध्यान बद्री है। तो पहले जो है शिव की जटाओं का दर्शन कर लेते हैं, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम विष्णु भगवान के पास, ध्यान बद्री जी के पास। तो हर हर महादेव। तो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर की तरफ बढ़ेंगे फिर तो मैं आपको जो है कल्पेश्वर महादेव से जो है हिस्ट्री भी बताता रहूँगा कि किस प्रकार यहाँ पे शिव की जटाओं का जो है पूजा वगैरह हुई। तो बढ़ते हैं फिर आगे, चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे बोर्ड है पंच केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर, 300 मीटर आगे। तो ये बढ़ते हैं आगे, जो है पुल है। और जय कल्पेश्वर महादेव। तो कल्पेश्वर महादेव की जो कथा है वो इस प्रकार है, महाभारत से जुड़ी है। जब महाभारत जो है ख़त्म हो गया था, युद्ध ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद पांडव जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की खोज में निकले थे, श्री कृष्ण के कहने पे। उसके बाद वो निकले हिमालय की ओर। तो जब वो हिमालय की ओर निकले तो वो पहुँचे हिमालय क्षेत्र में, गुप्त काशी में। तो वहाँ पे भगवान शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर जो है नाराज़ थे उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने भाइयों का हत्या किया है, जो पाप किए, तो इसलिए वो जो है रुष्ट थे। तो भगवान शंकर रुष्ट थे उनसे, तो वो दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो गुप्त काशी से आते पांडवों को आते हुए देख लिया था भगवान शंकर ने। तो वहाँ से गुप्त काशी से फिर वो चले गए केदार घाटी में। तो केदार घाटी में गए भगवान शंकर, तो इसीलिए जो उस जगह का नाम है गुप्त काशी इसलिए पड़ा है, क्योंकि वहाँ से वो गुप्त हो गए थे भगवान शंकर। तो केदार घाटी में पहुँच के फिर भगवान शंकर केदार घाटी में पहुँच गए थे। तो फिर उसके बाद भगवान शंकर केदार क्षेत्र में चले गए, पांडव भी फिर पीछे पीछे गए केदार क्षेत्र में। तो उसके बाद वो एक बैल रूप का धारण कर लिया, और उन बैल के साथ भगवान शंकर जो है बैल के साथ चरने लग गए थे केदार घाटी में। तो पांडवों को पहचानने में नहीं आया। फिर उन्होंने, पांडव ने क्या किया कि एक बैल बोला कि भीम ने बोला कि मैं
एक पे पहाड़ पे दूसरा पाँव रखा, दूसरे पहाड़ पे दूसरा पाँव रखा और बोला बैल को मेरे नीचे से, सारे जितने बैल हैं वो नीचे से भगाओ इनको। तो भगवान शंकर ने क्यों जाना था, सारे बैल तो गए लेकिन भगवान शंकर नहीं गए, तो वो पहचान गए कि यही भगवान शंकर है। उसके बाद भीम ने उनकी पृष्ठ भाग, जो पृष्ठ भाग है, पूंछ पकड़ लिया और पृष्ठ भाग पकड़ लिया, तो वो जो है वहीं पे ज़मीन में धंसने लग गए थे भगवान शंकर। तो वो वहीं पे स्थापित हो गया, केदारनाथ में पृष्ठ भाग स्थापित हो गया। उसके बाद भगवान शंकर ने वो दर्शन दिए और उनको बोला कि मेरे पंच जो भाग है उनके दर्शन करो। तो पंच केदार है, तो भगवान शंकर के केदारनाथ में पृष्ठ भाग है, मधमेश्वर में मध्य भाग है, और तुंगनाथेश्वर में भुजा है, और रुद्रनाथ में मुख है, और कल्पेश्वर में जटा है। तो भगवान शंकर ने पांडवों को पंच रूप में अपने दर्शन दिए थे। तो ये कथा है पंच केदार की, कल्पेश्वर महादेव की। और ये सामने छोटा सा वाटरफॉल, और बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, नहा भी रहे हैं सामने, ये देख सकते हो आप। और ये पुल है, और ऊपर सामने जो है मंदिर है। तो हर हर महादेव। तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और ये पूरा पुल है। और पिछली बार जब मैं आया था तो लगभग इतनी भीड़ नहीं थी, कम भीड़ थी। और ये हिल भी रहा है झूला ऐसे करके, तो कम भीड़ थी। और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव के, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। एक गुफा के नीचे जो है महादेव हैं, और ऊपर जो है उनकी जटाएं हैं, तो कल्पेश्वर महादेव। तो चलते हैं कल्पेश्वर महादेव की तरफ। हर हर महादेव। यहाँ पे लिखा है शमशान घाट मोक्ष धाम श्री कल्पेश्वर महादेव मंदिर समिति देव उर्गम घाटी। तो बढ़ते चले जा रहे हैं हम कल्पेश्वर महादेव की तरफ, और नीचे नदी आती हुई। और मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर के गेट पे। ये सामने मंदिर का गेट है। तो हर हर महादेव। और ये नंदी भगत, और ये कल्पेश्वर महादेव। ये पंच केदार के दर्शन यहाँ पे, ये 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार के दर्शन है यहाँ पे। और सामने मंदिर है, ये हर हर महादेव। और ये केदारनाथ कपिल लिंग दर्शन। और ये ऊपर गुफा है, इसी के नीचे कल्पेश्वर महादेव है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। और ये लोग सारे भक्तगण, और ये हवन धुनी है, हवन कुंड है इस साइड। और सामने जो है अंदर गुफा है, वहीं कल्पेश्वर महादेव के जो है दर्शन होते हैं। और इस साइड पवन पुत्र हनुमान, त्रिदेव और ये सारे भक्तगण। और ये ऊपर शिव की जटाएं हैं, ये पूरे उसमें शिव की जटाएं हैं। तो दर्शन करता हूँ मैं पहले अंदर कल्पेश्वर महादेव के। तो हर हर महादेव। तो दर्शन मैंने कर लिए हैं कल्पेश्वर महादेव के, और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। और अंदर जो है, और ये पूरी ऊपर जो है जटा है भगवान शंकर की। तो अब निकलते हैं ध्यान मुद्री की तरफ, और ध्यान विष्णु भगवान के दर्शन करते हैं। तो हर हर महादेव। मैं निकल चुका हूँ कल्पेश्वर महादेव से ध्यान मुद्री की तरफ, अब श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने के लिए। तो केदारेश्वरम, मध्यम मधमेश्वरम, तुंगम तुंगनाथेश्वरम, रुद्रम रुद्रनाथेश्वरम, कल्पम कल्पेश्वरम। तो पंचकेदार में जो मैं पंचकेदार की यात्रा मैंने कंप्लीट करी हुई है, और वो सबसे इजी केदार जो है यही कल्पेश्वर महादेव है, 5वां केदार कल्पेश्वर महादेव। और ये बाकी जो 4 केदार है वो 6 महीने खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। और कल्पेश्वर महादेव जो है 12 महीने खुले रहते हैं, और 12 महीने आप दर्शन कर सकते हो कल्पेश्वर महादेव के। तो जो केदारनाथ में जो है पृष्ठ भाग है, और मधमेश्वर में नाभि है, मध्य भाग है, और तुंगनाथेश्वरम में भुजा है, और रुद्रनाथेश्वर में मुखमंडल नेत्र हैं, और कल्पेश्वर में जो है जटाएं हैं भगवान शंकर की। तो अब सीधा बढ़ता हूँ मैं ध्यान मुद्री की तरफ। तो हर हर महादेव, हर हर शंकर। तो
दूसरी बार कल्पेश्वर महादेव का सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का। मैं पहले भी एक बार जो है कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर चुका हूँ। आज जो है दूसरी बार मैं कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव में। जटाओं से जो है दर्शन देते हैं महादेव, अपने जटाओं के दर्शन देते हैं। तो हर हर महादेव। भांग की खेती हो रही है पूरी यहाँ पे। श्री ध्यान बद्री ये शिलालेख है। थोड़ा ये देखो पुराना घर गाँव का। क्या कोट रहे? गेहूं।